हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोयम अभिसारा द ट्राइस्ट, जो है आईएससी क्लास 11 और क्लास 12 की बुक रैप्सोडी की। अभिसारा द ट्राइस्ट इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। उपा गुप्ता, द डिसाइपल ऑफ बुद्धा, lay asleep on the dust by the city wall of Mathura. Lamps were all out, doors were all shut, and stars were all hidden by the murky sky of August. पोयम द ट्राइस्ट या अभिसारा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में प्रेजेंट किया गया है रीडर के लिए। ये स्टोरी एक एंशियंट बुद्धिस्ट मॉन्क की है जिसका नाम उपगुप्ता था, जो तकरीबन 300 बीसीई में रहता था। एक रात जब वो सो रहा था धूल मिट्टी वाले रोड में मथुरा सिटी वॉल के बाहर, मॉनसून का सीजन था, अगस्त का महीना था, जिसकी वजह से आसमान में क्लाउड्स थे, इसलिए स्टार्स भी विजिबल नहीं था। और रात हो गई थी, जिसके वजह से शहर की सारी लाइट्स बंद हो गई थी और घरों के सारे दरवाजे भी बंद हो गई थी। मतलब पूरा ब्लैकआउट था। ना ही स्टार्स थी, ना ही कोई लाइट्स। ये पहली दो लाइंस पोयम की हम लोगों को पूरा पिक्चर क्लियरली बता रहा है कि उपगुप्ता, जो लॉर्ड बुद्धा का फॉलोअर था, इतना सिंपल जिंदगी जीता था कि उससे किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। ना सोने के लिए उसको अच्छा बिस्तर की जरूरत थी, ना ही रहने के लिए घर की। जैसे पूरा दुनिया ही उसका घर हो। वो अपना जिंदगी शहर की भीड़ भाड़, दुनियावी जरूरत से अलग कर रखा था। Whose feet were those? Tinkling with anklets, touching his breast of a sudden. He woke up startled, and the light from a woman's lamp struck his forgiving eyes. जब उपगुप्ता सो रहा था, अचानक किसी की पैर आकर टच हुई उपगुप्ता के सीने पर। पोयम में एंकलेट्स वर्ड यूज किया गया है। इसे हम लोग पायल कहते हैं हिंदी में। ये समझ आ गया था कि कोई लड़की ही आकर उपगुप्ता से टकराई है। जब उपगुप्ता उठता है झटके से, तो वो डर सा गया और शौक में था वो नॉक के वजह से। वो देखता है एक लड़की है, हाथ में लैंप लिए। यहाँ फॉरगिविंग आइज से पोएट ये कहना चाह रहा था, मॉन्क के आंखों में किसी भी तरीके का गुस्सा या चिढ़ नहीं थी ये हादसे से। इट वॉज वासवदत्ता द डांसिंग गर्ल, स्टेड विद ज्वेल्स, क्लाउडेड विद अ पेल ब्लू मैंटल, ड्रंक विद द वाइन ऑफ हर यूथ। उस लड़की का नाम वासवदत्ता था और वो फेमस डांसर थी मथुरा की। वो अपनी खूबसूरती की वजह से जानी जाती थी और अपने डांस के लिए भी। वो एक लाइट ब्लू कलर का शॉल ओढ़ी हुई थी और शाइनिंग ज्वेलरी पहनी हुई थी। उसकी खूबसूरती तारीफे काबिल थी, इसीलिए पोएट कहता है, सी वॉज ड्रंक विद द वाइन ऑफ हर यूथ। इसका ये भी मतलब होता है कि उसको अपने खूबसूरती के ऊपर घमंड था। शी लोअर्ड हर लैम्प एंड सॉ द फेस austerely beautiful. Forgive me, young ascetic, said the woman. Graciously come to my house. The dusky earth is not a fit bed for you. The young ascetic answered, woman, go on your way. When the time is ripe, I will come to you. वो अपना लैंप नीचे करती है उपगुप्ता को फेस देखने के लिए, और वो इम्प्रेस हो जाती है उपगुप्ता की चेहरे की सादगी से। वो उपगुप्ता से माफी मांगती है उसे टकराने के लिए, और वो उपगुप्ता को अपने घर इनवाइट करती है पोलाइटली, और मिट्टी वाली रोड की तरफ इशारा करती है और कहती है, यह रोड तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है सोने के लिए। उपगुप्ता वासवदत्ता से कहता है, तुम घर चले जाओ, और प्रॉमिस करता है जब सही वक्त आएगा तो वो जरूर आएगा उससे मिलने। Suddenly the black night showed its teeth in a flash of lightning. The storm growled from the corner of the sky and the woman trembled in fear. अचानक से बिजली कड़की, आसमान में जैसे काली रात ने अपनी सफेद दाद दिखाई। फिर बहुत जोर से तूफान आ जाता है।
इसके वजह से वासवदत्ता डर जाती है और कांपने लगती है। A year had not yet passed. It was evening of a day in April in the spring. The branches of the wayside trees were full with blossom. Gay notes of the flute came floating in the warm spring air from afar. The citizens were gone to the woods to the festival of flowers. From the mid sky gazed the full moon on the shadows of the silent town. अब स्टोरी में कुछ दिन बीत जाती है। उस रात को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था, जैसे पोएट मेंशन करता है पोयम में। अप्रैल की शाम का, जब स्प्रिंग का मौसम था। फिर पोएट डिस्क्राइब करता है नेचर की खूबसूरती का, जैसे ट्रीज जो थी फ्लावर से कवर्ड। खुशी का माहौल था। एक फ्लूट की आवाज आ रही थी दूर से स्प्रिंग की गर्म हवा के साथ। और मथुरा के जो रहने वाले थे, मथुरा शहर से निकलकर जंगल की तरफ गए हुए थे फूलों की मेला में। और उस शाम फुल मून निकली हुई थी, जो चमक रही थी खामोश शहर के ऊपर। द यंग एसेटिक was walking in the lonely street, while overhead the love-sick coils uttered from the mango branches their sleepless plaint. Upagupta passed through the city gates and stood at the base of the rampart. What woman lay in the shadow of the wall at his feet, struck with the black pestilence, her body spotted with sores, hurriedly driven away from the town. उस चांदनी भरी स्प्रिंग की शाम में उपा अकेली गली में चल रहा था। ऊपर आम के पेड़ों के शाखों पर बैठी थी प्यार में पागल कोयल चिड़िया, जो जाग रही थी और अपने दुख भरे सुर में एक दूसरे से शिकायत कर रही थी। उपगुप्ता शहर के गेट से मथुरा के अंदर आता है और शहर की दीवार के नीचे रुक जाता है। अचानक उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है, जो दीवार की छाया में उसके पैर के पास पड़ी थी। उसे एक खतरनाक बीमारी हो गई थी और उसका शरीर घावों से भरा हुआ था। उसे शहर के बाहर इसीलिए निकाल दिया गया था ताकि बीमारी न फैल सके। बेचारी औरत बिल्कुल अकेली थी। कोई उसका ध्यान रखने वाला नहीं था। बस उसे अपनी किस्मत के भरोसे छोड़ दिया गया था। The ascetic sat by her side, taking her head on his knees, and moistened her lips with water and smeared her body with balm. Who are you, merciful one? Asked the woman. The time at last came to visit you, and I am here, Vasavadatta, replied the young ascetic. उपगुप्ता उस औरत के पास बैठ जाता है और प्यार से उसका सर अपने घुटनों पर रख देता है। वो उसके होठों को पानी से तर करके उसे थोड़ा राहत देने की कोशिश करता है और उसके घावों पर बाम लगाता है। उपगुप्ता को लगा कि एक साधु और एक इंसान होने के नाते किसी जरूरतमंद को इलाज और देखभाल करना उसका फर्ज है। वो औरत हैरान हो जाती है और पूछती है कि ये दयालु आदमी कौन है। मॉन्क ने जवाब दिया कि अब समय आ गया है तुमसे मिलने का, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। यहाँ उपगुप्ता ने उस औरत को वासवदत्ता कहा, जो ये बताता है कि उपगुप्ता ने पहचान लिया उस औरत को कि ये वही लड़की है जो उसे उस रात मिली थी।